आज हम बात करेंगे भारत के दो बहुत ही खास स्पेस मिशंस की। ऐसे मिशंस जिन्होंने साइंस की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक सौर ज्वाला मतलब सूरज पर होने वाला एक बहुत बड़ा धमाका, उसका दिल, उसका एकदम सेंटर आखिर दिखता कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब साइंटिस्ट ना जाने कब से ढूंढ रहे थे। और मजे की बात यह है कि अब पहली बार हमारे पास इस सवाल का जवाब है। और ये जवाब हमें मिला है भारत की एक नई आंख से, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर बैठकर लगातार सूरज पर नजर रखे हुए है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आदित्य L1 की और उसकी एक ऐसी खोज जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो हुआ ये कि 22 फरवरी 2024 को आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने एक बहुत ही पावरफुल सोलर फ्लेयर मतलब X6.3 क्लास का फ्लेयर उसके बिल्कुल बीचों बीच, जिसे कर्नल कहते हैं, उसे कैप्चर कर लिया। और ये जानना जरूरी है कि ये सोलर फ्लेयर्स की सबसे ताकतवर कैटेगरीज में से एक है। तो ये सोलर फ्लेयर आखिर है क्या? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये सूरज के एटमॉस्फेयर से निकलने वाली एनर्जी का एक बहुत बड़ा और अचानक होने वाला धमाका है। ऐसा तब होता है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह अचानक से टूट जाती हैं। अब आदित्य L1 पर लगे एक खास इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सूट, उसने इस फ्लेयर को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखा, नियर अल्ट्रावायलेट यानी NUV बैंड में। ये बात इतनी खास इसलिए है क्योंकि इस वेवलेंथ पर पहले लगभग कभी कोई ऑब्जर्वेशन हुआ ही नहीं था। इसकी वजह हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इस रोशनी को ब्लॉक कर देता है, मतलब इसे देखने के लिए स्पेस में होना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन इतना खास क्यों है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये मिशन ऐसा कर कैसे पाया? इसकी लोकेशन में इसका राज छिपा है। देखिए, आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहते हैं, वहां पोजीशन किया गया है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसको ऐसे समझिए कि ये सूरज को देखने के लिए एक परफेक्ट अनइंटरप्टेड पार्किंग स्पॉट है। यहां से आदित्य L1 पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगता, कोई रुकावट नहीं आती और वो 24/7 सूरज पर नजर रख सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ISRO ने इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स डीप स्पेस मिशन करने की एक्सपर्टीज आखिर हासिल कैसे की? इसका जवाब हमें मिलता है करीब 1 दशक पुराने एक और ऐतिहासिक मिशन में। और ये हमें ले जाता है मंगलयान की शानदार कहानी की तरफ, वो मिशन जिसने भारत के इंटरप्लैनेटरी जर्नी की नींव रखी थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान तो ऐतिहासिक फर्स्ट की पूरी लिस्ट है। ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इसने भारत को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बनाया, दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में पहली ऐसी स्पेस एजेंसी जो अपने पहले अटेम्प्ट में कामयाब हुई। और इस मिशन की लॉन्ग लाइफ तो देखिए, इसे बनाया गया था सिर्फ 6 महीने के लिए, लेकिन इसने लगभग 8 साल तक मार्स को ऑर्बिट किया। नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ और अप्रैल 2022 तक काम करता रहा। वाकई क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी। लेकिन मंगलयान की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात थी इसका बजट। इसने दुनिया को दिखाया कि इंटरप्लैनेटरी मिशंस बहुत कम पैसों में भी किए जा सकते हैं। इस पूरे मिशन की कुल लागत थी सिर्फ $73 मिलियन। जी हां, बस इतना ही। ये मार्स तक का अब तक का सबसे सस्ता मिशन माना जाता है। और इस लागत को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मशहूर कोट याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस मिशन की कॉस्ट पर किलोमीटर अहमदाबाद के ऑटो के किराए से भी कम थी। और तो और ये हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी सस्ता था। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो मंगलयान और आदित्य L1, जब हम इन दोनों मिशनों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ 2 अलग अलग मिशन नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, प्रदर्शन से खोज तक। इसे ऐसे देखिए, मंगलयान एक तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। उसका मेन मकसद था यह साबित करना कि ISRO इंटरप्लैनेटरी मिशन को डिजाइन, लॉन्च और ऑपरेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य L1 एक डेडिकेटेड साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है। उसका काम है उस साबित हो चुकी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस करना। ये एक क्लियर प्रोग्रेशन है प्रूफ से डिस्कवरी की तरफ। मतलब मंगलयान ने वो दरवाजा खोला, ये साबित किया कि ये सब मुमकिन है
और अब आदित्य L1 उसी दरवाजे से गुजरकर साइंस के वादे को पूरा कर रहा है। और ये सफर यहीं नहीं रुकने वाला। इसरो अब वीनस यानी शुक्र पर एक मिशन और मार्स पर एक दूसरा मिशन भेजने की तैयारी में है। तो सवाल ये है कि भारत की अगली कॉस्मिक फर्स्ट, अगली बड़ी ब्रह्मांडीय खोज क्या होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।